गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। साहेब सदगुरु रामपाल जी महाराज ने आके सर्वधर्म ग्रंथ की छिपाए हुआ ज्ञान को स्पष्ट खोल के दिखाया। अनमोल ज्ञान पवित्र हिंदू सर्व ग्रंथ में लिखा हुआ ज्ञान को कैसे भक्ति करना है, कौन सा राम का नाम जपना है। हम लोग भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है, और जैसे राम खुदा गढ़ अल्लाह परमेश्वर सबका मालिक है कि वो कौन है, कैसा है, किसने देखा है, कैसे मिलेगा, ये सारे बारे में परमात्मा रामपाल जी महाराज ने आज हम लोग अंधे को पावर वाला ज्ञान देके हमारा आँख हम लोग को सृष्टि संसार में मानुष जन्म दे दिया है, पुनर्जन्म दे दिया है। देवी भगवत महापुराण तीसरी स्कंद मोटा टाइप्स गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ। भगवान विष्णु कहते हैं, माता तुम सदा सुरता हो, मैं ब्रह्मा और विष्णु हम तो नाशवान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हमारा अविभाव और तिरोभाव होता है। ये भी लिखा था, ये भी हम किसी को पता नहीं था, कोई भी पंडित को भी पता नहीं है वो कैसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होता है कि नहीं। लेकिन इसके बारे में भी ये छिपाए हुआ ज्ञान को भी परमात्मा रामपाल जी महाराज आके ये विश्व में ज्ञान के उजागर कर दिया, हम लोग को काल के मुख से मुक्ति कर दिया। हे परमात्मा, हे बंदी छोड़। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में लिखा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी को पास जाकर समझ, उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से सेवा परमात्मा को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा मुझे उस तत्व ज्ञान उपदेश करेंगे। इसके बारे में वो ज्ञानी उपदेश करने वाला परमात्मा वही संत रामपाल जी महाराज है। परमात्मा ज्ञान वही है, स्वामी परमात्मा है। इसीलिए आप लोग को बताना चाहता है ये दास, हम लोग भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है, हम क्यों दुखी है। गीता अध्याय 6 के श्लोक 24 में भी लिखा है, हे अर्जुन मेरा भक्ति अनुत्तम है। और इतना जानते हुए भी हम लोग को कुछ पता नहीं था, कोई गुरु पंडित ने किसी को पता नहीं था, अभी भी पता नहीं है। बहुत अंधे हो चुके हैं, पता होते हुए भी वो लोग अपना ज्ञान के भंडार खोलना नहीं चाहता। गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में लिखा है, मेरा एक ओम जाप है, ये भी लिखा है, तभी भी अभी किसी को पता नहीं है क्या है, कैसे भक्ति करना है। गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में लिखा है, देवता को पूजने वाला देवता को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। इसीलिए मेरे भक्ति पूर्ण जन्म नहीं होता, ये भी लिखा है। हम लोग को कुछ पता नहीं था। हे बंदी छोड़ मालिक, बंदी छोड़ा के ये संसार को काल के जाल से दूर कर दिया। गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में श्री भगवान बोले, मैं लोक के नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, मैं सबको नाश करता हूँ, खाता हूँ, ये सारा बोला हुआ है। तभी भी हम उसी को पूजा करते आ रहे थे, हम उसी को भक्ति करते आ रहे थे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, 16 से 17 में लिखे है, उदमलम अर्धशाखम अस्वस्थम प्रभु अव्यायम छंदासी यस्य प्रणामी यतम वेद स वेदाति। इसके जैसे उल्टा लटका हुआ पीपल के पेड़ को जो जड़ से पत्ता तक बताएगा, वही सच्चा संत है, वही परमात्मा है, वही परम पिता है, वो ज्ञान बताने वाला परम पिता वही संत रामपाल जी महाराज, वही परम पिता है, वही मूल का धनी है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52, 58, 59 में आयत 52 में लिखा है कि फुला तुती अल कफीरन जहीदुम बिही जीदान कबीरन कबीरा। कुरान शरीफ जुबूर तैरान इंजिद गलत नहीं है, लेकिन क्या करें, काल के लोक में काल के पंडितों ने, काल के जालियों ने ये सारा ज्ञान जानते हुए भी छिपा दिया। परमात्मा ने आके इस ज्ञान को पृष्ठ कर दिया। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 24 पर महल 1 में कहा है कि फाय सूरत मुल्की वेश उस ठगवाड़ा ठगी देश खरवा सियाणा बहुत भार धारणक कभी रूप रहा करता, ये भी लिखा है। इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अभी गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत सारी जगह में लिखा है, कबीर ही परमात्मा है, कबीर ही भगवान है। पवित्र कुरान शरीफ लेकर पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ, पवित्र बाइबल में 6 दिन में सृष्टि किया, 7वें दिन में तखत में जाके विराजा, ये भी लिखा है। सबको पता है, नहीं था, सब हम अंधे थे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आके हम लोग को ये ज्ञान देके
हम लोग को 84 जूनी से मुक्त करा के हम लोग को सतलोक ले जाने के रास्ते दिखाए हैं। आप लोग भी ये ज्ञान को जान लो और कैसे भक्ति करना है समझ लो। परमात्मा के सत्संग हर एक रात में 7:40 साधना चैनल में 7:40 से 8:40 तक आता है। आप लोग देख लो ज्ञान, और अपने काल के मुख से, काल की जाल से आपने मुक्त कराओ, मुक्त हो जाओ। ये परमात्मा के अनमोल ज्ञान ले लो। जय हो बंदी छोड़ की सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। संत मिलन का चालिए तजमाए अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े होए यज्ञ समान। साहब साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। साहेब मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। दरबार से पत्ता टूट गिरा, बोर न लगता दार। बंदी छोड़ महाराज ने हम लोग को अनमोल ज्ञान देके गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, 16, 17 में लिखा है। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार। तीनों देव शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो कुछ भी नहीं है, इनसे भी बड़ा परमात्मा है, वो कबीर है। ये सारा लिखा हुआ है। ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हम लोग को ज्ञान की ज्योति, ज्ञान के उजागर बता दिया, और हम लोग को काल की जाल से हम लोग को मोक्ष के रास्ता दिखाया है। हे बंदी छोड़, हे मालिक आप ही हो सृष्टि करता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801825। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन आप प्रतिदिन सुन सकते हैं STV हरियाणा न्यूज़ पर सुबह 6 से 7 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, कात्यायनी टीवी पर रात 8 से 9 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।